हेलो भाइयों, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो। और अभी अपन है भाइयों इसरू सुवाब समाधि के फील्ड में, जंगू साहब के यहाँ इसरू सुवाब समाधि के फील्ड में है और न्यू पार्ट लगाने हैं। और बहुत ही शानदार कंटेंट है भाइयों आपके लिए और बहुत अच्छी जानकारी। आप लास्ट तक बने रहना। ये पार्ट में इस तरह के प्लास्टिक गुटके लगे हुए होते हैं, इनको पहले निकाल लेने। अभी अपन न्यू पार्ट फिट कर रहे हैं और फिर बाद में ये पत्तियाँ है ना, ये इसका टेपर हिस्सा वो अंदर की तरफ रख के इस तरह लगा लेना है। बीच में जो ऊपर लगेगा ये इस यहाँ पर इस तरफ ये कट है ना, पत्ती का टेपर हिस्सा ये इस तरह रखना है। और फिर बोल्ट लगा लेने हैं और बोल्ट बिल्कुल ज़्यादा टाइट नहीं करना है, पत्तियाँ लूज़ रखनी है, क्योंकि जब पार्ट सेट करेंगे तभी उस पार्ट को इधर उधर सरकाना पड़ेगा। इसीलिए इसको थोड़ा पहले लूज़ रखना है, इसको बाद में टाइट करेंगे। मैं दिखाऊंगा पूरा सारा जानकारी आपको, आप लास्ट तक बने रहना। हल्का हल्का इसे टाइट कर लेना है। और फिर ये नीचे वाला पार्ट है, प्लास्टिक हटा लिया और इसके पार्ट पंखा लगेगा। तो इसमें दो होल है, तो इनमें ये रबड़ के गुटके लगे हुए हैं, तो इसको बाहर निकाल लेना है दोनों को। और फिर बाद में ये पार्ट पंखा लगाएंगे। पार्ट पंखा ये पुराना वाला है, पहले वाले पार्ट का, ये बहुत अच्छा भी है, तो इसको ही लगा लेते हैं वापस। ये सही भी है। और ये जब कटा हुआ होता है तो नया लगाते हैं, लेकिन ये सही है बिल्कुल, और इसको ही लगा लेंगे। और फिर बाद में भाइयों ये जो बोर है ना, सापट लगाने वाला, इसके अंदर अगर कोई भी कलर वगैरह ऐसा कुछ भी अगर है तो उसको बिल्कुल साफ कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि ये थोड़ा बहुत भी इसमें कचरा होता है तो सापट आउट रहता है। नॉर्मल सापट आउट रहता है तो फिर सेटिंग नहीं होता चक्की का, और बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी करती है चक्की। और तो इसको अच्छी तरह से साफ कर लिया। और ये रिंग है, इनको थोड़ा थोड़ा नीचे सरका लेना है, क्योंकि जितनी भी ये खालियाँ हैं इसमें, जब भी ये 2-3 साल बाद जब भी इसको टंचाई करेंगे तब तक ये आपस में टच नहीं हो। दोनों पार्टों के नीचे सरका लेना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा चक्रियों को, ज़्यादा नहीं सरकाना है, थोड़ा थोड़ा सरका लेना है नीचे। चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको बराबर नीचे सरका लेना ताकि आपस में टच ना हो बाद में। और ऊपर वाला पार्ट है, इसका भी चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको नीचे सरका लेना है। दोनों पार्ट नए लगाने, क्योंकि पुराने पार्ट बिल्कुल बिखर चुके थे, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में। और सापट का जंग हटा लेना है अच्छी तरह से, ये एकदम साफ कर लेते हैं, क्योंकि सापट के बहुत ज़्यादा जंग आया हुआ था। और ये जो माकी लगी हुई है इसका साइज़ थोड़ा सही नहीं है, तो इसको कट करके सेट किया है, ये एकदम फिट आ गया सापट। और ये हिस्सा बिल्कुल कम है, इसके हम कट लगाएंगे दोस्तों। आप लास्ट तक बने रहना, देखना। ये बहुत मुश्किल काम भी है, आपको अगर इसका अनुभव नहीं हो तो आप नहीं लगाना है, लेट मशीन से ही लगवाना है। लेकिन मैं अपन हमेशा ही इस तरह कट लगा देते हैं, क्योंकि यह सापट साइज़ बहुत लंबा है इस सापट का, और सही है साइज़, इसीलिए अपन कट लगाते हैं। क्योंकि जब सापट छोटा होता है ये कट लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि सापट का साइज़ छोटा होता है, सापट दूसरा ही डालना पड़ता है। लेकिन इसके दाब वाले जो नीचे बेरिंग आता है उसमें यह हिस्सा किया है कि छोटा पड़ रहा है, और यह सीधा बेरिंग पर लोड आ रहा है, तो चल नहीं पाएगी वैसे भी। क्योंकि ये कट नहीं लगाएंगे तो ये 2 महीने बाद ये सापट बेरिंग तोड़ेगी और फिर चक्की मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए अपन क्या है कि इसको कट लगा के ये साइज़ बढ़ा लेते हैं। और लेट मशीन भी यहाँ थोड़ा दूर है, तो इसीलिए मैं हमेशा इस तरह ही लगा लेता हूँ कट। और आप जब भी ऐसा कट लगाए तो बहुत सावधानी से और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से लगाना पड़ता है भाई, इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आप लेट मशीन से ही लगवाना। और मैं हमेशा इस तरह ही लगाता हूँ। लगा लिया कट एकदम शानदार। और चक्रिया पहले दूसरा था, अभी चेंज कर लिया हमने, बिल्कुल एकदम शानदार सुपर फास्ट। आपको दिखाता हूँ किस तरह साइज़ बढ़ा इसका। पहले बैरिंग के अंदर अंदर रह रहा था और अब कितना हुआ है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। बढ़िया तरीके से कट लगा लिया, क्योंकि सापट हमें यही काम लेना था, नहीं तो अपन नया भी डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि खाली कट लगाने से ये कामयाब हो जाती है, तो इसीलिए हमने कट लगा लिया है। क्योंकि सापट ये सही भी है, खाली यहाँ से ही मिस्टेक था तो हमने कट लगा लिया। अब मैं बैरिंग डाल के देखो कितना डबल साइज़ बढ़ गया इसका। अभी ये लोड नहीं आएगा, 4 साल तक भी ये कटेगा नहीं। कितना बार आ गया बैरिंग सही से। अब ये इतना कटेगा तब तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। इसीलिए हमने ये कट लगाया है, बहुत ही शानदार तरीके से कट लगा लिया है। और अच्छी तरह से अब बिल्कुल सरल चलेगा, कोई भी लोड नहीं आएगा। पूरा कंटेंट, ये जो पार्ट फिट करने का जो कंटेंट है भाइयों, वो जल्दी आएगा।
और किस तरह पार्टों को फिट करना है, किस तरह चक्की चलता है और किस तरह रेवल मिलाना, सारा कुछ मैं आपको अगले कंटेंट में दिखाऊंगा। और ये पुराने पार्ट थे भाइयों, अगर ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है भाइयों, इस तरह पार्ट बहुत ज़्यादा, मैं जहाँ भी जाता हूँ इस तरह के पार्टों की बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है और इस तरह फट जाते हैं पार्ट। और ये पुराने वाले पार्ट दोनों फट गए थे और ये सापट नीचे से बिल्कुल ख़राब हो गया था। इसी सापट को हमने तैयार किया वापस एकदम, और यह तेल डाल के छोड़ देना, जब भी सापट निकालो तभी थोड़ी देर के लिए पड़ा रहेगा। बाद में यह जब भीग जाएगा तो आपको सापट इस तरह निकालना है, यहाँ थोड़ा पार्ट को अदर करके साइड में छोड़ देना है, सापट आराम से निकल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, शानदार कंटेंट आने वाला।